जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि केवीएस 2025 जो अभी जल्द ही अनाउंस होने वाला है उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, क्या उसकी कट ऑफ रहने वाली है। आपके मन में क्वेश्चन आया, सर वैकेंसी आउट हुई नहीं है, नोटिफिकेशन आया नहीं है, कट ऑफ पर डिस्कस किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि 2023 में जो एग्जाम हुआ है उस कट ऑफ ने सबको चौंकाया था भाई। बच्चे समझ रहे थे कि 2017 वाली कट ऑफ के हिसाब से आगे काम चल जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। आपको मैं अभी जागरूक कर देता हूं, अभी आपको बता देता हूं कि 2023 की कट ऑफ कैसी रही थी, ऐसी ही कुछ 2025 की रहने वाली है। इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ का आप आइडिया लगा सकते हैं। कट ऑफ का आइडिया क्यों? क्योंकि कट ऑफ जो है ना वो काफी हाई गई थी और उस हाई कट ऑफ को टच करने के लिए 2-3 महीने का टाइम काफी नहीं है। आपको अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाओ, अगर आप चल रहे हैं तो भाग जाओ, क्योंकि तैयारी को अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। समय ज्यादा नहीं है। पिछली बार अप्रैल में अनाउंस हो गई थी, रिजल्ट अनाउंस हो गया था, और इस बार लेट चल रहे हैं, तो एग्जाम भी उम्मीद है जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम हो सकता है। नोटिफिकेशन आने वाला है, एनवीएस आ चुका है, नॉन टीचिंग के लिए ऐसी अब केवीएस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले 2023 के बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं, 2023 की कट ऑफ को, नंबर ऑफ वैकेंसीज को समझने की कोशिश करते हैं, फिर 2025 पर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले 2023 में अगर हम जाएं तो पीजीटी की बात करते हैं भाई। किसकी बात करते हैं? पीजीटी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा 2025 पीजीटी में जो 2023 पीजीटी में जो वैकेंसी थी, अगर आप हिंदी की बात करें तो 172 वैकेंसी थी, 172 वैकेंसी थी हिंदी में। और इसकी कट ऑफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो 180 में से हिंदी की जो कट ऑफ थी वो 143 थी। आउट ऑफ 180 में से 143 नंबर पर कट ऑफ गई थी। अप्रोक्सीमेट 80% के आसपास चली गई। तो आप समझ लें 100 में से 80 नंबर के आसपास कट ऑफ गई है। आसान खेल नहीं रहने वाला है, कट ऑफ हाई जा रही है। ऐसे ही मैं और दिखाता हूं आपको। देखिए अगर आप वैकेंसी की बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में जो आपकी वैकेंसी थी वो थी 158। इंग्लिश की अगर कट ऑफ की बात करें, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं जिन्होंने पहले एग्जाम दिया भी हो, उनकी थी 134 थी कट ऑफ। रिटर्न एग्जाम की कट ऑफ की बात कर रहे हैं, फाइनल कट ऑफ की बात नहीं है ये। रिटर्न एग्जाम आउट ऑफ 180 आपके अगर 134 मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी, तो आप कट ऑफ को क्लियर कर गए हैं। इसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ऐसे ही अगर आप हिस्ट्री की बात करें 127, ज्योग्राफी 138, इकोनॉमिक्स 134, फिजिक्स 120, केमिस्ट्री 134, बायोलॉजी, बायोटेक, कॉमर्स, मैथमेटिक्स और सीएस कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की इतनी हाई ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें वैकेंसी कम थी। वैकेंसी का डायरेक्ट इफेक्ट होता है आपकी कट ऑफ के ऊपर। जितनी ज्यादा वैकेंसी होंगी उतनी ही कट ऑफ भी कम होने के चांस होते हैं। वैकेंसी जितनी कम होगी कट ऑफ उतनी हाई होगी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के। वैकेंसी अगर पीजीटी की हम बात करें तो टोटल वैकेंसी इसमें नहीं है। पीजीटी की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट शायद 1300 या 1200 के आसपास वैकेंसी थी। अगर मैं एग्जैक्ट डाटा दूं आपको तो मैं अभी बता देता हूं। टोटल जो पीजीटी की वैकेंसी की अगर हम बात करें, टोटल पीजीटी की जो वैकेंसी थी वो थी आपकी, ओके एग्जैक्ट डाटा नहीं है अपने पास, पीजीटी की 12 के आसपास थी और टीजीटी की 2100-2200 के आसपास थी। यानी अगर वैकेंसी बढ़ती है तो कट ऑफ हो सकता है थोड़ी बहुत कम हो जाए, और वैकेंसी बढ़ने के चांस हैं भाई। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन बताता हूं मैं आपको। 2022 से लेकर 2026-23 का जो ये फेज है, ये 4-5 साल का जो फेज है, इसको रिटायरमेंट फेज बोला गया है टीचिंग में। बहुत सारी रिटायरमेंट हैं, बहुत सारी बेहद रिटायरमेंट हैं, जो नॉर्मली होती हैं उससे 15 से 20% ज्यादा रिटायरमेंट है इस फेज में। अब जब रिटायरमेंट ज्यादा है तो नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज्यादा आएंगी। तो हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन ऐसे रिलेट किया जा सकता है। आप अपने आसपास में देखेंगे बहुत सारे टीचर्स रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट फेज है, इसमें बहुत ज्यादा टीचरों की रिटायरमेंट है।
तो नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज्यादा आने के चांस है। दूसरा, 2023 के बाद 24 में वैकेंसी आनी थी, नहीं आई है, 25 में आएंगी, तो इसका मतलब वैकेंसी बढ़ने के और ज्यादा चांस है, क्योंकि 24 में भी कुछ रिटायरमेंट हुई होंगी, 25 में भी जाकर कुछ रिटायरमेंट हुई होंगी। जनवरी चला गया, फेब चला गया, मार्च चला गया, हो सकता है अप्रैल चला जाए, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं ज्यादा आने की संभावना है। इसका मतलब कट ऑफ थोड़ी बहुत कम हो सकती है। अगर इस कट ऑफ का आप आइडिया लगाए ना, तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक बायोटेक को छोड़कर बाकी सभी जो कट ऑफ हैं वो 120 से लेकर 150 के आसपास लगा सकते हैं हम इनको। 149 भी है कंप्यूटर साइंस की, या 130 से लेकर इस चीज को हम एडजस्ट कर सकते हैं। यानी 75 से 85 या 70 से 82% के आसपास लिस्ट जाएगी। आप अगर अपने आप को सिक्योर समझना चाह रहे हैं, सेफ समझना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें, आप टारगेट लेकर चले कि मुझे 80% या 85% मार्क्स को सिक्योर करना है, तब जाकर मेरी पोस्ट सिक्योर रह पाएगी। ये पीजीटी वालों के लिए। ये 2023 की कट ऑफ है, मैं बार बार आपको याद दिलाता चलूंगा, 2023 का कुछ ऐसा डाटा था पीजीटी का, कट ऑफ गई थी आपकी 80% के आसपास, थोड़ी सी ज्यादा थोड़ी सी कम। तो आप भी टारगेट जो लेकर चले वो 80% का लेकर चले। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे ना टारगेट छोटा ले लेते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये बात होती है, सर कितना टारगेट लेके चले, कितना सेफ स्कोर है, क्योंकि वो भी तो अपना एक टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं। इस एरिया को, ये वो एरिया ना तो मुझे कभी कॉलेज में समझ आया, ना मुझे स्कूल में समझ आया, मैं इसको टच नहीं करूंगा या करूंगी सर। क्या इस एरिया को छोड़ने के बाद मेरा सिलेक्शन हो सकता है? आपको देखना पड़ेगा क्या उसको छोड़ने के बाद आप 85% के आसपास सिलेबस कवर कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा है, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको उसमें भी घुसना पड़ेगा, उसको भी पकड़ना पड़ेगा, उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। ड्रॉप नहीं कर सकते आप यहां पे किसी भी चीज को, क्योंकि अगर मान लिया आपने 80% सिलेबस कवर कर लिया, उसकी क्या गारंटी है कि आपके सारे के सारे ठीक हो जाएंगे? नहीं हो सकते सर, पेपर में नहीं पता कहां से कैसा क्वेश्चन आ जाए। तो आपको कोशिश करनी है कि किसी भी टॉपिक को ड्रॉप ना करें, सारे टॉपिक पढ़ें। हाँ, कोई मुश्किल है उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा लें, कम से कम पढ़ें जरूर, ताकि पेपर में ऑप्शन एलिमिनेशन से शायद आपका काम चल जाए। बट पढ़ के जाना, टच जरूर करना है, अनटच नहीं छोड़ना है किसी को भी। केवीएस की एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जो सिलेबस वो डिफाइन करते हैं, जो सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उसी सिलेबस से पेपर में आएंगे क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस से बाहर नहीं होता है। पेपर का जो लेवल है वो हाई नहीं जाता ज्यादा। पिछली बार भी देखा होगा आपने, उससे पिछली बार भी लेवल ऑफ क्वेश्चंस इतना हाई नहीं है, बट नंबर ज्यादा लेने पड़ेंगे। 80% या 85% मार्क्स लेकर आना, ये बड़ी बात है। अब टीजीटी पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं, थोड़ा सा टीजीटी को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में वैकेंसी, टोटल वैकेंसी देखो ये रही, 3176 वैकेंसी थी टीजीटी में, 3176 टीजीटी की वैकेंसी थी। टीजीटी में वैकेंसी पीजीटी के मुकाबले ज्यादा होती है, क्योंकि पीजीटी में क्या होता है, जो टीजीटी वाले टीचर हैं प्रमोशन से वो भी पीजीटी में प्रमोट हो जाते हैं, वो भी टीजीटी से लेक्चरर प्रमोट हो जाते हैं। तो वैकेंसी टीजीटी में लाजमी है कि ज्यादा आएंगी। ठीक है, तो आप टीजीटी पर भी फोकस कर सकते हैं। हिंदी की अगर वैकेंसी की यहां पर बात करें 377 थी, और इंग्लिश में 401। ऐसे ही आप सभी की वैकेंसी देख सकते हैं, आपके सामने है। और सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी की बात करें तो 435 मुझे सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है इसमें, आपको भी यही दिख रहा होगा। और ये थी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, और इस बार से योगा, लाइब्रेरियन, पिछली बार लाइब्रेरियन अलग से था, इस बार टीजीटी में इंक्लूड करके उसका पेपर हो सकता है, तो और भी वैकेंसी बढ़ने के चांस हैं। अगर हम इनकी कट ऑफ देखें भाई, तो देखिए मैथमेटिक्स की कट ऑफ जो है ना वो 141 है, वहां 143 थी पीजीटी में, टीजीटी में 141 है, यानी नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ी है, कट ऑफ बहुत ही कम हुई है, 2 नंबर से कम हुई है बस। तो आप अप्रोक्सीमेट मान के ही चलें कि 140 प्लस तो आपकी कट ऑफ रहने वाली है। 2023 में रही है तो 2025 में पीछे कैसे चली जाएगी, क्योंकि अब जो बच्चे नए बच्चे आए हैं वो और इंटेलिजेंट बच्चे हैं। आजकल जो बच्चे आ रहे हैं ना वो और इंटेलिजेंट आ रहे हैं, और क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता जा रहा है, और कट ऑफ इंक्रीज होती जा रही है। तो जिन साथियों की एज ज्यादा है, जिन्होंने 2015-17 में
कम कट ऑफ वाले पेपर देखे हैं वो उस बैम में ना रहें कि उसी कट ऑफ के आसपास काम चल जाएगा। ना भाई, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको मार्क्स जो हैं 140 प्लस लेकर आने पड़ेंगे, तब जाकर आपका काम बन सकता है। अगर साइंस की बात करें 130, टीजीटी सोशल साइंस 134, ऐसे ही आप इंग्लिश और हिंदी की भी देख सकते हैं वैकेंसी। देखो जनरल और ओबीसी में भी अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेट ये 7-8 नंबर का गैप चल रहा है। देखो हर जगह यहां 9 नंबर का है, 7-8 नंबर का गैप है। तो यानी जो ओबीसी वाले हैं वो भी ज्यादा पीछे नहीं है, कट ऑफ उनकी भी साथ साथ चल रही है, कट ऑफ में ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसे ही फिर आप एससी पे जाएंगे तो यहां थोड़ा 10-12 नंबर का फर्क आ जाता है, कहीं कहीं 5 नंबर का 6 नंबर का फर्क भी है। और ठीक है, तो आपको कट ऑफ वही मान के चलनी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं। जनरल कैटेगरी वाले 150 को टच करने की कोशिश करें, बाकी कैटेगरी वाले भी 140 प्लस मार्क्स लेकर आने का टारगेट लेकर चलें। टारगेट को हमेशा बड़ा रखें। टारगेट अगर आपका छोटा है तो अचीव करने के चांस कम हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी घट जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो कट ऑफ रहने वाली है आपकी वो अप्रोक्सीमेट इतनी रहेगी। वैकेंसी का जल्द ही आइडिया आने वाला है, नोटिफिकेशन आउट होने वाला है, बहुत जल्द होगा। उस नोटिफिकेशन के साथ भी मैं आपके पास आऊँगा, आपको बताऊँगा कितनी किसकी वैकेंसी आई है, क्योंकि ये कुछ अंदरूनी खबर चल रही है कि वैकेंसी आउट होने वाली है। इसलिए मैंने आपको 2023 के डाटा से रूबरू कराया है कि हो सकता है कि 2025 में भी कुछ ऐसा ही रह जाए। ठीक है, तो आपको आइडिया मिल गया होगा। फिर मैं एक बार लिख कर दे दूं, टीजीटी और पीजीटी दोनों को जो टारगेट लेकर चलना है अपना वो 75 से 85% के आसपास। मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो आपको टारगेट जो लेना है अपना वो 135 से 155 के बीच का टारगेट लेके चलना है। ऐसा ही पीजीटी में भी सेम चलेगा, 1-2 नंबर इधर से उधर हो रहा है। अगर वैकेंसी ज्यादा ही कम आ गई पीजीटी की तो थोड़ी सी कट ऑफ और ज्यादा जा सकती है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दें, अभी से पढ़ना शुरू कर दें। जो अगर नया सिलेबस अभी तक आया नहीं है तो 2023 वाला सिलेबस उसको आप डाउनलोड कर लें अपने फोन में, 2023 वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दें। अगर आपको और भी कोई इंक्वायरी हमें से चाहिए है, कोई और इंफॉर्मेशन अगर आपको हमसे चाहिए है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 740 444 0868। इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं इस नंबर के थ्रू। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी, आपको थोड़ी सी किक मिलेगी और आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दोगे। तो आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।